मेंडल के लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे लिए ट्रिकी और डिफिकल्ट हो जाते हैं कि फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, इस टेबल की हेल्प से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना पनेट स्क्वायर को ड्रॉ किए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता क्या है, मल्टीपल जीन एक ही ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हमने देखा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से और जेनेटिक्स के क्वेश्चन को जो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, हमने कितनी आसानी से फॉर्मूलाज को यूज करके कम टाइम में सॉल्व कर लिया। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंडल्स के लॉ से बेस्ड। सो मेंडल के लॉज हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, और मेंडल के लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे लिए ट्रिकी और डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो देखते हैं हम कुछ ऐसी ट्रिक्स से, कुछ ऐसी ट्रिप्स को यूज करके कि कैसे हम इन क्वेश्चन को इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करा था पी प्लांट में। सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर्स याद रखना है कि कौन सा डोमिनेंट था, क्या रेसेसिव था, और सारे कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखना है। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे थे। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे, जहां पर एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज ऑब्टेन किए थे। जीनोटिपिक रेशियो 1:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था। सारे कैरेक्टर्स में ये सेम ही आया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहां पर 2 कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी किया था। जैसे यहां पर सीड का शेप और सीड का कलर, यहां पर रेशियो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं, 4 तरह के फिनोटाइप मिल रहे हैं। बट अगर इससे क्वेश्चन आ जाए कितने जीनोटाइप हैं या जीनोटाइप का क्या रेशियो है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम कैसे सिंपल बना सकते हैं, समझते हैं। मेंडल ने इन क्रॉसेस के थ्रू कुछ लॉज को प्रपोज किया था। ऐसे लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बताया था कि हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, जिसमें से एक ट्रेट डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है। सेग्रीगेशन लॉ में मेंडल ने बताया था फैक्टर्स या एलील्स जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और गैमीट बनते टाइम ये पेयर सेपरेट हो जाते हैं, यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो मेंडल ने लॉ दिया था, ये लॉ बताता है कि अगर 2 कैरेक्टर्स हैं, इनके जो 2 पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, गैमीट बनते टाइम इनका असॉर्टमेंट यानी सेपरेशन एक पेयर का दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टिप्स, कुछ शॉर्टकट्स की हेल्प हमेशा चाहिए होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। यहां पर आप देख सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, इस टेबल की हेल्प से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां पर n क्या है, n है यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। जैसे कि अगर हम डाइहाइब्रिड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, यहां पर कितने हेट्रोजाइगोट है, यानी n की क्या वैल्यू है, यहां पर n की वैल्यू है 2। अगर यहां पर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सिंपली आपको n की वैल्यू पुट करना है और आपको पता चल जाएगा कितने फिनोटाइप हैं। जैसे मैंने बोला था डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें 9:3:3:1 यानी 4 हमें फिनोटाइप मिले थे, तो जीनोटाइप के लिए हमें क्या करना है,
क्या हमें पूरे टेबल को देखना है? बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिंपली n की वैल्यू पता करना है, तो डायहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो जीनोटाइप के लिए हमें क्या करना है? 3 टू दी पावर n, 3 की पावर पे हम 2 रखेंगे, तो यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस में 9 टाइप्स के जीनोटाइप आते हैं, और ट्राइहाइब्रिड में हम 3 की पावर 3 रख देंगे। सो इस केस में क्या आ जाएगा? 27 टाइप्स के जीनोटाइप्स आ जाएंगे। सो ऐसे आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कम टाइम में फॉर्मूला के हेल्प से, सेम आप रेशियोज को भी निकाल सकते हो n की वैल्यू पुट करके। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक क्रॉस दे रखा है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, कैप का क्रॉस है यानी सेल्फिंग है एक तरीके की। इसमें पूछा है कि अगर हम ऐसा क्रॉस करते हैं तो कैपिटल A स्मॉल b जीनोटाइप आने के कितने चांसेस हैं? तो क्या इसके लिए हम लोग पूरा पनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, ये यहां पर एक सेल्फिंग हो रही है, तो इस डायहाइब्रिड क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड में ब्रेक कर लेते हैं। कैपिटल A का कैपिटल A से क्रॉस कर दो, कैपिटल B का कैपिटल B के साथ क्रॉस कर दो, तो दोनों को हमने मोनोहाइब्रिड में ब्रेक कर दिया। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालना है। सो इस क्रॉस में कैपिटल A आने के चांसेस कितने हैं? मोनोहाइब्रिड में हमें पता है इसके चांसेस हैं 1/2, और इस वाले क्रॉस में स्मॉल b के चांसेस कितने हैं? 1/4। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/4, सो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी निकल के आसानी से, जो कि 1/8 है। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/8। सो यहां पर हमें पूरा पनेट स्क्वायर 16 बॉक्सेस का ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। हमने डायहाइब्रिड को सिंपली, आप ये ट्राइहाइब्रिड के लिए भी और बाकी सब के लिए भी सेम रूल फॉलो कर सकते हो, बट ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया, लेट्स सी हम इसको कैसे शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर भी डायहाइब्रिड क्रॉस को लेके क्वेश्चन है, बट यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर जो दो ट्रेट लिए हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक है सीड शेप, दूसरा है स्टार्च ग्रेन का साइज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाता है। तो यहां कह रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? क्या 9331 आएगा? नहीं, 9331 तभी आता है जब दोनों कैरेक्टर डोमिनेंस रेसेसिव रिलेशनशिप नॉर्मल शो करे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समझते हैं। सो सीड शेप की अगर मैं बात करूं, सीड शेप में नॉर्मल डोमिनेंस रेसेसिव रिलेशनशिप होता है। सो इसको भी हम अगर देखें, सीड शेप के केस में हमें क्या मिलता है रेशियो फिनोटिपिक? मोनोहाइब्रिड में 3:1 का रेशियो मिलता है। 3 राउंड 75% राउंड एंड 25% रिंकल्ड। बट स्टार्च ग्रेन के साइज के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सो स्टार्च ग्रेन साइज, अगर हम स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करते हैं तो स्टार्च ग्रेन के साइज में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम रहते हैं, 1:2:1। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये हमने फिनोटिपिक रेशियो दोनों के लिख लिए, सीड शेप का भी लिख लिया और स्टार्च ग्रेन के साइज का भी लिख लिया। अब अगर ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? बहुत आसान है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनके रेशियोज को। सो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो 3, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 1 2 1। अब देखो ये 9331 नहीं है, ये रेशियो चेंज हो गया। सो द आंसर इज 363121। सो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना पनेट स्क्वायर को ड्रॉ किए। अब मल्टीपल एलील का कंसेप्ट भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। जैसे ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को 3 एलील्स कंट्रोल करते हैं। सो मल्टीपल एलील के केस में अगर हमें जीनोटाइप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे?
इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जैसे कि यहां एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन, जहां पर एक जीन के 4 एलील हैं या 4 वेरिएंट हैं, A1, A2, A3, A4। सो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें n की वैल्यू क्या आ गई है, यानी 4 एलील हैं तो n हमारा 4 आ गया। तो जीनोटाइप हम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 n + 1। यही फॉर्मूला हमने देखा था, n/2 n + 1। सो सिंपली 4 + 1 5 डिवाइडेड विथ 2, सो इट इज 4 × 5 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी अगर 4 एलील्स हैं किसी जीन के, तो ऐसे केस में टोटल जीनोटाइप जो बनेंगे वो 10 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको एलील की कोई भी वैल्यू मिले, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको पुट करके आप जीनोटाइप्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही हमारे सिलेबस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी दे रखा है, जहां पर स्किन कलर और हमारी हाइट, ह्यूमन हाइट के बारे में दे रखा है। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता क्या है, मल्टीपल जीन एक ही ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इस केस में हम कैसे फिनोटाइप्स टोटल कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है 2n + 1। यहां पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फिनोटाइप इफ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन। यानी यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई, 3 जीन के पेयर हैं, तो टोटल फिनोटाइप कितने होंगे, बहुत आसान है, 2n + 1। सो यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम फिनोटाइप्स निकाल रहे हैं। सो n is 3 + 1, so it is 6 + 1, और क्या हो गया 7। यानी कि अगर 3 जीन के पेयर हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, सो टोटल फिनोटाइप हमें कितने मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। सो हमने देखा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से और जेनेटिक्स के क्वेश्चन को जो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, हमने कितनी आसानी से फॉर्मूलाज को यूज करके कम टाइम में सॉल्व कर लिया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नीट एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल को, वीडियो को लाइक करें और हमारे ऐप को एक्सप्लोर करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा टैप एंड टेस्ट का, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए क्या इस वीडियो की ट्रिक्स आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर रही हैं कि नहीं। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो ट्रिक्स हमने शेयर की हैं, उसके हेल्प से आप उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो और आप उस टेस्ट को अपीयर करें। थैंक यू।